हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा आइसोटोप्स। सो व्हाट आर आइसोटोप्स? एटम विच हैव द डिफरेंट मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर, उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। ऐसे एटम जिसके डिफरेंट मास नंबर हो लेकिन एटॉमिक नंबर 1 ही हो। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताने हैं। सो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। अभी आप अगर सिंबल से देखो, ड्यूट्रियम को डी के सिंबल के साथ भी डिनोट किया जाता है और ट्रीटियम को टी के सिंबल के साथ भी। अब यहाँ पे आप देखो, हमने ये बात देखी थी कि मास नंबर को सिंबल के ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है। अब प्रोटियम के अंदर जो मास नंबर है वो 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। ड्यूट्रियम के अंदर मास नंबर 2 हो गया लेकिन एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है। ट्रीटियम के अंदर मास नंबर 3 हो गया और एटॉमिक नंबर अभी भी 1 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर उनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 कौन से हुए? प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। अब हम कार्बन का लेते हैं। कार्बन में और भी होते हैं लेकिन अभी हम कार्बन का इतना देखते हैं। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर, इन दोनों का ही एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन इन दोनों का मास नंबर है, एक का है 12, एक का है 14। मतलब अगर आप इसको बुलाना चाहो, इनके नेम क्या होंगे? C12 एंड C14। जैसे इनके नेम क्या थे? ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, प्रोटियम। इसका नेम क्या है? C12, C14। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन Cl35 एंड Cl37, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35। क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर सेम होता है 17, 17, लेकिन इसके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। और भी होते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स। एक और होता है, अभी आप इसमें अपनी बुक में इतना ही लिखा हुआ है तो अभी आप इतना ही देखो। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं और सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। कार्बन का C12, C14 एंड क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। मेनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका आइसोटोप का मिक्सचर होता है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट को ले लो, हाइड्रोजन किसका मिक्सचर है? आइसोटोप का मिक्सचर है। मतलब इसके अंदर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम मिक्स होता है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि आइसोटोप, हर एक एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस। आप उसको मिक्सचर नहीं बोलोगे कि एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट हाइड्रोजन के अंदर बहुत सारे आइसोटोप मिक्स है तो वो मिक्सचर है। नहीं, एलिमेंट के अंदर अगर आइसोटोप हर होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दिस इज स्टार मार्क कर लो इस वाले को एंड इस वाले को भी। ओके, क्लोरीन अकर्स इन नेचर ऑफ 2 आइसोटोपिक फॉर्म्स विद द मास 35U एंड 37U इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभी देखो, क्लोरीन, यहां पे ध्यान से सुनना, क्लोरीन जो है वो 2 आइसोटोप में फॉर्म होता है। अभी आपने देखा कि वो 2 आइसोटोप में मिलता है, एक 35 के मास के साथ, एक 37 मास के साथ। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि हम अगर आपको सिर्फ पेपर में आ गया क्लोरीन का मास क्या होता है, तो हम क्लोरीन का मास क्या लेंगे? क्लोरीन 35 का मास होता है 35U, क्लोरीन 37 का मास होता है 37U। लेकिन अगर सिर्फ मुझे क्लोरीन बोल दिया गया कि क्लोरीन का मास बताओ, तो मैं उसका मास क्या बताऊंगी? ऑब्वियसली कि सिर्फ हम क्लोरीन एटम का मास क्या बताएंगे, सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम का क्या मास बताएंगे। आइसोटोप का तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर सिंपल क्लोरीन का पूछ लिया जाए तो तब यहां पे जिनके आइसोटोप्स होते हैं ना, जिन एटम के आइसोटोप होते हैं, उनका हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। तो अभी चलो हम देखते हैं क्लोरीन का कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए, ताकि जब आपसे कोई क्लोरीन का मास पूछे तब आप बता सको। क्योंकि अगर आपसे किसी ने क्लोरीन 35 का मास पूछा, आप बता दोगे इजीली 35U। क्लोरीन 37 का पूछा, 37U। लेकिन अगर उसने पूछ लिया क्लोरीन का मास बताओ, तब आप ये नहीं बोलोगे क्लोरीन 35 का या क्लोरीन 37 का।
क्लोरीन का मास आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आपको उसका अबेंडेंस मतलब परसेंटेज चाहिए होता है, कितने परसेंटेज में वो एलिमेंट के अंदर मिक्स है, और साथ में उसका खुद का मास चाहिए होता है। अब जैसे मुझे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 से क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि क्लोरीन 35 का मास 35 होता है और क्लोरीन 37 का मास 37 होता है, और उनके परसेंटेजेस भी गिवन है, क्लोरीन 35 का 75% और क्लोरीन 37 का 25%। अब मुझे बोल दिया है कि आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? ये कैसे आपको स्टेप वाइज स्टेप याद रखना है। यहाँ पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको दो आइसोटोप दे रखे हैं। आपको सबसे पहले एक आइसोटोप का मास लिखना है, मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज लिखना है और 100 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहां पे आपको इसको परसेंटेज से हटाना है ना, इसलिए। और आपको प्लस कर देना है सेम दूसरे वाले आइसोटोप के साथ, मास इंटू परसेंटेज बाय 100। ऐसा ही बिल्कुल आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने क्लोरीन 35 का मास लिख लिया, उसका मुझे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ था, मैंने वो लिख लिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब मैंने प्लस किया, नेक्स्ट क्लोरीन 37 का मुझे मास दे रखा है इंटू 25% अपॉन 100, और इसी को मैं सॉल्व कर दूंगी। यहां पे सॉल्व करके क्या आया, ये आंसर आया। फिर इसी को फर्दर, और फिर लास्ट में आप जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, ये 25 1 4, ये हो गया 37, इसकी कटिंग करोगे तो यहाँ पे देखो 37 इंटू 1 37/4, सेम इसकी कटिंग करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। इन दोनों को आप यहाँ पे देख रहे हो, न्यूमरेटर जो है वो सेम है, इन दोनों को सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को आप प्लस कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 35 इसको डिवाइड करने के बाद। क्वेश्चन में ये भी गिवन होता है, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दे दिया जाता है, ठीक है, मास दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आप पक्का अपने एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज में देखोगे। अभी आपको ये बात क्लियर होगी ना कि अगर आपको दो आइसोटोप के मास दे रखे हो और साथ में उनका परसेंटेज दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मास लिखना है, परसेंटेज लिखना है, डिवाइडेड बाय 100, उसको प्लस कर देना है सेम एज इट इज सेकेंड आइसोटोप के साथ, और फिर उसको पूरा सॉल्व करके आपको एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेना है। If an element has a no isotope, then the mass of its atom would be the same as the sum of the proton and the neutron in it. But if an elements occur in an isotopic form, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated. अगर कोई एलिमेंट का आइसोटोप है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल उसका जो मास है वही रहेगा, सम ऑफ प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, उसका कोई एवरेज एटॉमिक मास नहीं कैलकुलेट करोगे। बट कोई ऐसा एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ऐसे एलिमेंट्स जिनका आइसोटोपिक फॉर्म होता है, उसके अंदर हमको उनका परसेंटेज जानना होगा और फिर उसके बाद हमको उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं आइसोटोप के, जो कि इट्स कंफर्म पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एन आइसोटोप ऑफ द यूरेनियम, यूरेनियम जो एलिमेंट है उसका जो आइसोटोप होता है उसको फ्यूल की तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। एन आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट, और जो कोबाल्ट का आइसोटोप होता है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो आयोडीन का आइसोटोप होता है उसे गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। So an isotope of the uranium is used as the fuel in the nuclear reactors. An isotope of the cobalt is used in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of goiter. So इस वीडियो में हमने देखा कि what is isotope, definition, example and how to calculate the average atomic mass and applications of isotope. So इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।